चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो दिन। नाक तली डाले मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पढ़ना वालों मेरे को नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी के प्रेम से भरे हुए लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाए। प्रणाम। सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से निरंतर बरस रही है। बस हमें इतना ही करना है कि उस नूर की शीतलता को, सुगंध को और कोमलता को अपने दिल में धारण करके उसके प्रकाश से दिदीप्यमान हो जाए हमारा दिल। न आज तक हमने कुछ किया, न कर रहे हैं और न कभी कर पाएंगे। करने वाले मात्र एक अक्षरातीत है। कभी किसी कार्य का श्रेय अपने सिर पे मत लेना। सोचो सुंदर सा, क्या परम धाम में धामधनी से जुदा हमने कोई भी कार्य किया है? अब तो तारतम्य के प्रकाश में विचार सकते हैं कि जितनी भी स्वलीला अद्वैत, हमें तो पता भी नहीं था कि स्वलीला अद्वैत किसे कहते हैं। हम तो अद्वैत भी नहीं जानते। अद्वैत जानते होते तो क्या यहां इल्म से ये बात तो पता चलती कि मैं हक अर्स में जुदे जानती। लेकिन ये बात यहां आकर पता चली कि परम धाम में एक अद्वैत स्वरूप, उनका दिल मूल अद्वैत स्वरूप, मूल अद्वैत वाहिद है और उस वाहिद की लीला रूप लहरें सब मूल में अद्वैत हैं, लेकिन वो लहरें वाहिदत है, परम धाम का स्वरूप है, रूहों का स्वरूप है। परम धाम में जब भी विचारा कि आज ऐसी लीला हो या ऐसा धामधनी का श्रृंगार हो,
या लीला विहार में इस प्रकार का भोजन हो, जल पान हो, इस प्रकार से जल क्रीड़ा हो, जो भी हमारे दिल में आया हमने उसको अपना समझा। लेकिन यहां आने के बाद तारतम्य का प्रकाश जब हमारे दिल में जगमगाने लगा, हमारे दिल को पाक साफ करके उजाला ला दिया। तारतम्य का उजास सुंदर साथ अपनी सुरता जरा हफ्सा में ले जाइए। जब धामधनी ने जुगल स्वरूप होय के दीदार दिया था तो उस कोठरी में अनंत उजास हुआ था, और जैसे जैसे वाणी नाजिल होती गई वहां ऐसा नूरी उजास प्रकाश था कि उस राजा की रानियां देखकर अचंभित हो जाती थी। ऐसे ही उस तारतम्य का जो उजास जब हमारे दिल में आता है तब हमें अपने परम धाम के स्वरूपों का निरीक्षण होता है। वहां तो हम स्वयं ही हर लीला में डूबे हुए थे, तो हम यही समझते थे कि सारी लीलाएं हम कर रहे हैं और हम ही धामधनी को रिझा रहे हैं, हम ही अपने दिल का इश्क उन पर लुटा रहे हैं और उनको आनंद का रस पहुंचा रहे हैं। यही भाव था परम धाम के अंदर। लेकिन यहां पता चला आकर, जब तारतम्य का उजाला सब ब्रह्मात्माओं के दिल में धामधनी ने अपनी मेहर से कर दिया, तो हमें पता चला कि परम धाम में तो हम कुछ करते ही नहीं थे, क्योंकि हमारा दिल, हमारा कोई स्वतंत्र दिल नहीं था, ना कोई स्वतंत्र तन था। रूहो तुम मेरे नूर तन हो, यानी मेरे दिल के नूर जमाली के अनंत गुणों को प्रकट करता हुआ तुम्हारा ये वो तन है जो मेरा तन है। रूहो तुम मेरे तन और तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम्हारे दिल नहीं, तुम्हारे अंदर जो इश्क की लहरें लहराती हैं वो वस्तुतः मेरे दिल की। ये सारी बातें हमको इस ब्रह्मांड में आने के पर पता चली। सोचो इस ब्रह्मांड में आना कितना सफल हुआ। अगर हम ना आते तो हम अपनी ही महत्ता गाने में मशगूल थे कि इश्क हमारा है, हम आपको देते हैं, फल तोड़कर हम लाते हैं, भोजन हम बनाते हैं, ये हम। वहां तो मैं का कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन हम ही सही धामधनी से अपने आप को जुदा समझा। इस कारण धामधनी ने ये सारी हिकमत की। तो अब हमें ये पता चला कि एक ही दिल है परम धाम में, मूल अद्वैत वाहिद, और वही इश्क, महर और अनंत सागरों का समूह बसता है। और जैसे उस वाहिद की लहरें प्रकट होती हैं तो हर लहर के अंदर अनंत सागर होते हैं। तो वाहिद और वाहिदत में भी कोई फर्क नहीं होता, बस लीला रूप में वो वाहिदत है और धामधनी का दिल वाहिद है।
तो वाहिद का स्वरूप वाहिदत के अंदर विराजता है। तो तन भी वाहिद का और दिल भी वाहिद का, इन वाहिदत के स्वरूपों में। और उस दिल ने बात ली कि आज ऐसा श्रृंगार हो या ऐसी लीला हो, ऐसी रामतें हो, ऐसा भोजन विलास हो। ये सारी बातें धाम धनी अपने दिल में लेते हैं, उनके वाहिद में आते ही सब वाहिदत स्वरूप के अंदर आ जाती है। ऐसा ही है, वाहिद दिल है और उस दिल की लहरें वाहिदत है, तो दिल के ही खजाने तो वाहिदत में आएंगी। इच्छा जो बात करनी है हकें, जो लीला करनी है राज्य को, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, जो बात करनी है हकें, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल, जिनके असल स्वरूप परम धाम में है, जो वाहिद की लहरें वाहिदत के स्वरूप हैं, उन सब के दिल के अंदर वही बात आ जाती है। और वो बात आते ही सबको ये लगता है कि वो उसकी बात है, इसीलिए तो हम कूदा करते थे। सब कूदत अर्श में अपने इश्क के बल। तो इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं परम धाम में होती थी, अब भी होंगी, लेकिन जब जागृत होकर उठेंगे तब धाम धनी के सुंदर मुखार विंद के स्वरूप को देखकर, उनके दिल को अपने अंदर लहराते हुए देखकर और उनके मुख के नूर को अपने मुख पर देख सकेंगे, तो बात तो कुछ और। तो परम धाम में भी मूलतः हमने कोई क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं की। जो कुछ होता गया वो धाम धनी के हुक्म से, यानी उनके दिल की इच्छा से। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असन। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत एक नखन। तो जो धाम धनी के दिल में आया वो पर आत्म के दिल में आया, जो पर आत्म के दिल में आया वो आत्म के दिल में आया, और आत्म के दिल में आते ही उसका वो तन वैसी ही लीला करता है। तो वस्तुतः हमने तो परम धाम में कोई लीला की ही नहीं। अब आ जाइए, क्या योग माया में लीला की हमने कोई? हम तो धाम धनी के दिल से हुक्म से बंधे। जैसे एक बाजीगर नचाता है अपने खिलौनों को, हम तो वैसे नाचते। लेकिन बाजीगर अपने खिलौनों को अपने दिल का इश्क नहीं देता, वो हमारे बाजीगर ने हमको उस इश्क से सराबोर कर दिया है। और ये जो हिकमत की कि रूहों को मैं ये दिखा देना चाहता हूं कि ना वो परम धाम में स्वतंत्र रूप से कोई लीला करती थी हमसे जुदा होकर, ना ही योग माया के ब्रह्मांड में किया, और ना ही इस क्षर ब्रह्मांड में। जो कुछ भी उनके दिल में अब आ रहा है तारतम के प्रकाश से, वो सब मैं ही कर रहा हूं। रूहें स्वतंत्र रूप से कोई लीला नहीं करती। हाँ, ये जीव तो माया से बंधा हुआ है, उसका मूल माया है।
वो उछलता रहता है उस माया के प्रभाव में, लेकिन धामधनी अपनी रूह के कारण उसके उछलने को बंद कर देते हैं। फिर वो भी वैसा ही करता है जैसा धामधनी का हुक्म होता है। जब हक करें मेहरबानगी तब इनविद होए हुक्म, इताबल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। तो धामधनी ने दिल में लिया कि अब सुंदर साथ को उठाना है तो उठाना है। तब जीवों का स्वतंत्र रूप से उछलना बंद हो जाता है। अब वो माया के हुक्म के अधीन नहीं होते, अब वो भी धामधनी के हुक्म के अधीन हो जाते हैं। तो आज सुंदर साथ देखो, इस संसार में जो भी घटना चक्र हो रही है, लेकिन धामधनी ने उसी प्रकार से हमें बचा के रखा हुआ है, मानो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और इंद्र के जल रूपी प्रकोप से अपने आत्माओं को सुरक्षित कर दिया। हूद तूफान कहलाता है। ऐसे ही रास में जाते समय नूह तूफान कहलाता है। जैसे फिरौन की शक्तियों से बचाकर हारून कुलजम नदी को पार कर सके मूसा की असा से, फिरौन के सेना उसमें डूब गई और हारून अपनी उम्मत को लेकर सुंदर बाग में पहुंच गए। यह है रास में पहुंचने की प्रक्रिया। ये बात इतनी सारी आपके दिल में पहुंच जाए, ऐसा धामधनी के आदेश से हम लोग विचार कर रहे हैं, हम सबके दिल में पहुंच जाए कि स्वतंत्र रूप से ना परम धाम में हमारी कोई लीला है, न योग माया में है और न अक्षर ब्रह्मांड। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। तो इस प्रकार की अद्भुत लीला होती। तो इस बात से एक बात तो अवश्य हम सबके समझ में आ जाती है कि एक अक्षरातीत के अलावे दूजा तो कोई है नहीं, दूजी है कादर की कुदरत। यानी वही अक्षरातीत जब अक्षर के स्वरूप में लीला करते हैं तो करने वाले तो अक्षरातीत ही होते हैं, लेकिन प्रकट में अक्षर करना। जैसे परम धाम में करने वाले अक्षरातीत हैं और प्रकट में श्यामा जी करती। तो परम धाम में मूल हुक्म चलता है अक्षरातीत का, जिन्होंने अपनी रूहों के साथ इश्क की लीला, जो आनंद उसका रस है, वो श्यामा जी को उसका मालकिन बना दिया। चलिए आप कीजिए। और वो अपनी सखियों को लेकर जैसी भी लीला धामधनी दिल में लेते हैं, वैसे ही श्यामा जी और सखियां धामधनी को रिझा रही है और आपस में भी एक दूसरे को रिझा रही है। उसी प्रकार से बिल्कुल ऐसा ही विचारिएगा सुंदर से।
योग माया के ब्रह्मांड, वही अक्षरातीत अक्षर का स्वरूप धारण करते, तो प्रकट में अक्षर लीला कर रहे होते हैं योग माया, लेकिन मूल में कराने वाले अक्षर। जब हमारे दिल में ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि एक अद्वैत, मूल अद्वैत, वाहिद, धाम धनी, अक्षरातीत, नूर जमाल के अलावे कोई सत्ता नहीं, इश्क भी उनका, सत्ता भी उनकी, प्रेम भी उनका, तब दिल के अंदर चैन और सुकून पड़ता है। जब हम हर क्रिया से रहित हो जाते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड, ये जो कसरत का ब्रह्मांड है का, यहां उद्यम करना पड़ता है। परम धाम में दिल में लिया हो गया, योग माया के ब्रह्मांड में भी दिल में लिया हो गया, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में तो कार्य करना पड़ेगा, उद्यम का ब्रह्मांड। और दिल में जो आता है वो कैसे आता है, उस स्वरूप को अब हमारा सुंदर साथ जो इतना प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी होती है आप सबके चरणों में बैठकर धाम धनी की वाणी की बात करने का, आप सबसे प्रेरणा लेकर ये तन कुछ कह पाने का अधिकारी होता है धाम धनी के हुक्म से, महज से। नहीं तो मेरी इस मैं की तो कोई बिसात नहीं। मैं आया यानी जीव आया, हम आए यानी आत्म आए। मैं तो जीव का स्वरूप हूं, लेकिन अब ये जीव भी आत्म के सानिध्य में मैं कहना भूल गया और ये भी हम ही कहने लगा। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म है, वो अपने को आत्म स्वरूप में तभी पा पाएगी जब धाम धनी के हुक्म पे चलेगी। अब ये ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे। हाँ, तारतम ज्ञान को और उसकी आंकड़ियों को, उसके रहस्य को, उसके नूरी स्वरूप को ना दिल में लिया तो ये स्वरूप क्या करेंगे? जानते हो सुंदर साथ क्या करेंगे? हाथ गोड़े तोड़ देंगे, क्योंकि आत्म को जगाना है और जीव टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उसकी खूब कस के कुटाई होगी। जब वो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगा तब आएगा लाइन। इसलिए इसके पहले कि तुम त्राहिमाम की स्थिति में करुण पुकार करने लग जाओ, पहले ही सुधर जाओ, पहले ही इस वाणी को ले लो, फिर त्राहिमाम करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तब आप अपने स्वरूप के मूल को जानकर, आत्म के स्वरूप के मूल को जानकर उसके रस में भीग जाओगे। ऐसा है सुंदर सा। तो विचार करिए कि धाम धनी
रूहों से कोई अंतर नहीं रखते, इसको दे इसको ना दे, ऐसा नहीं, क्योंकि सब उनके दिल के अंग हैं और सब उस रस के अधिकारी हैं, इश्क के अधिकारी। लेकिन अक्षर का खेल मांगा तो अक्षर की लीला योग माया और काल माया में होती है, तो दोनों को दिखाना था, तो पहले व्रज में दिखाया, ज्ञान नहीं दिया, इसलिए लीला में मगन रहे लेकिन पता कुछ भी नहीं। इसलिए खेले जान के जान, यार दोस्त सखा भाव में खेल रहे थे, माधुर्यता के रस से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। फिर जब रास मंडल में पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, वो आप सब अच्छी भली भांति परिचित हो। लेकिन हां, सागर के बाद जब श्री रास ग्रंथ का अवलोकन हम सब सुंदर साथ मिलके करेंगे तो उस रस का भी पान करेंगे। तो जब वहां पहुंचे तो हुक्म मूल में किसका चल रहा है? अक्षरातीत। और सामने प्रकट होकर लीला कौन कर रहे हैं? अक्षर का दिल। तो यहां पर अक्षर का दिल जो इनके लिए वाहिद है, योग माया का ब्रह्मांड, उसकी लहरें हैं, वाहिदत है। और जो जैसे अक्षर की बुद्धि, जागृत बुद्धि केवल ब्रह्म कहलाती है, वैसे ही होता है जैसे धामधनी के स्वयं की निज बुद्धि, जैसे वो लीला करना चाहते हैं, सबके दिल में अपनी बुद्धि का प्रवेश करा देते हैं। उसी प्रकार से केवल ब्रह्म की भूमिका पर जो उनके जागृत बुद्धि का स्वरूप है, अक्षरातीत का मूल हुक्म, फिर अक्षर का प्रकट हुक्म और केवल ब्रह्म के द्वारा जागृत हुक्म, और वो वृंदावन का निर्माण हो गया और वहां रास की लीला संपादित हुई। और फिर जब अक्षर उस रास में रूहों के साथ मगन हो गए, यानी एक कृष्ण जी का तन जिनके अंदर विराजमान अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का आदेश, तो अक्षर को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो लीला मूल में वो देखना चाह रहे थे, मानो वो परम धाम में ही देख रहे हैं उस लीला, बैठे वो परम धाम में। लेकिन जब धामधनी ने अपना आवेश खींचा, जोश खींचा, तब चौंक पड़ी अक्षर की आत्मा। कौन बन कौन हम, कौन सके। तो उनके दिल, आंकड़ी यही है कि उनके दिल में ये बात आती थी कि जब रास की वो सुंदर रात्रि की लीला देख रहे हैं, तो जो अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, उनके दिल में ऐसा ही था कि वो अक्षरातीत के महल में लीला देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो धामधनी ने
जैसे ही जोश खींचा, उनकी आत्म चौंक गई और सखियां, जिनको विरह का अंदाज नहीं था, आधी नींद उड़ाती थी, थोड़ी सी जागृति देती थी, क्योंकि जागृत भूमि पर वृंदावन की लीला हुई, इसलिए वहां होगी तो जागृति। पूर्ण जागृति तो हो ही नहीं सकती बिना निज बुद्धि के, और वो वृंदावन केवल ब्रह्म यानी जागृत बुद्धि का स्वरूप में लीला हुई, यानी अक्षर ने उस लीला का रसपान अपनी जागृत बुद्धि से किया, और वो नित्य वृंदावन भी जागृत बुद्धि का ही स्वरूप होता है। ये आंकड़ी रही कि ये क्या हुआ, कृष्ण जी कैसे अंतर्ध्यान हो गए, कहां चले गए। तो अक्षरातीत का आवेश श्यामा जी के तन में चला गया, अक्षर की आत्म अपने मूल में चली गई। तो जब ये दोनों चले गए, तो जो नूर का तन धारण किया हुआ था अक्षर ब्रह्म ने के जागृत बुद्धि ने, वो भी अदृश्य हो गया। बिना दिल के तन तो अदृश्य होगा ही ना, तो न अक्षर की आत्म थी, न अक्षरातीत का आवेश था, तो अंतर्ध्यान। उसके बाद जब सखियों ने विरह विलाप किया, क्योंकि प्राण प्रीतम की पहचान उस जागृत बुद्धि के कारण हो गई थी, तब तक निज बुद्धि नहीं मिली थी उनको। निज बुद्धि तो इस जागृति के ब्रह्मांड में दिया, बख्शीश किया, अता किया। तो सुंदर साथ आप विचार कि जब धामधनी ने फिर से मेहर बरसाई, तो कृष्ण जी का तन प्रकट हो गया। लेकिन इस बार भजनानंद यानी अक्षर ब्रह्म, जो काल माया के स्वरूपों के भजन के अंदर रहते हैं, यानी वो उनके ही स्वरूप की स्तुति करते हैं, इसलिए वो अक्षर ब्रह्म को भजनानंद भी कहा गया, कि उनका आनंद स्वरूप रूप यहाँ के जीवों को मिलता है, जो उनके ही वंदना में अपने जीवन के हर सांस गुजारते हैं। तो ऐसे जीवों के जो आनंद स्वरूप हैं, वो अक्षर ब्रह्म है, और इसलिए कहते हैं भजनानंद सुख लियो अपार। तो भजनानंद के सिर्फ तात्पर्य है कि अक्षर ब्रह्म की वो आत्मा जो कृष्ण जी के तन में विराजमान। अब धामधनी ने वहां 12,000 स्वरूप धारण कर लिए। ये अद्भुत है, लेकिन जब तक परम धाम का ज्ञान हमें नहीं मिला था, तब तक अद्भुत है। नहीं तो सोचिए कि केल हो, बटपुल हो, केलपुल हो, 1100 हिंडोले पर 1100 राज्य श्यामा जी, और 12,000 सखियों का स्वरूप। बट पीपल की चौकी पर 520 हिंडोले, तो उतने ही स्वरूप। नवीं भोग छज्जे की बैठक पर उतने ही स्वरूप, 201 हास्य। माणिक पहाड़ के हर हिंडोले पे जुगल स्वरूप अपनी 12,000 लोगों के संग।
रंग परवाली में 12,000 रूहें अपने 12,000 मंदिरों में पधारती हैं, तो 12,000 धामधनी भी स्वरूप धारण कर लेते। ये तो नूरी स्वरूप। तो इसी प्रकार से धामधनी अक्षरातीत ने अपनी आवेश से लीला का रसपान रूपों को कराया, उनके विरह की अग्नि को शांत किया और अक्षर को अद्भुत रस का पान कराया। अक्षर ने अपनी 24,000 सुरताओं के द्वारा रस का पान किया। ये आंकड़े जोग माया की जुगत जुई, एक रस एक रंग एक संगे सदा रहना, अंगना एक है अंग। योग माया के ब्रह्मांड की जो संरचना है वो इस काल माया के ब्रह्मांड से भिन्न है। ये यहाँ तो सब स्वप्न का स्वरूप है, वहां तो बस धामधनी के हुक्म से नूरी संरचना होती है। यहाँ सब कुछ नश्वर है और वहां सब कुछ जो प्रकट हुआ वो अविनाशी। आत्म सदीवे एक है, वासना एक है अंग। आत्म यानी कि ब्रह्म सृष्टि, वो परम धाम के अंदर उनका एक ही स्वरूप है। सब एक तन एक दिल है और अक्षरातीत के अंग है। नूरी तन है उनका और नूर दिल है उनका, इश्क का दिल है। और ये शाश्वत रूप से परम धाम में विराजते हैं। इसी प्रकार से योग माया में रास के लिए हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन अंदर बाहर एक है। तन दिल दो एक है, रूह कैयत है सो। धामधनी के मूल आवेश स्वरूप ने ही योग माया के इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म के द्वारा हमारे साथ लीला की, जिसके प्रेम और आनंद आज भी अक्षर ने अपनी जागृत बुद्धि के अंदर लेकर अखंड कर दिया। एक अंगे रंगे संगे तो क्यों हुई अंतराय। अब बात तो ये उठती है कि अगर सब एक ही अंग है, एक ही स्वरूप है, तो अंतर कैसे हो गया। अंतर ध्यान के समय इन शब्द में है आकड़ी, बिना तारतम समझी ना जाए। तो इसका खुलासा अभी आपके चरणों में हुआ। आकड़ी अंतर ध्यान की, सो एकहूं सनंत, कोई न जाने हम बिना इन तारतम के पंथ। इन तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही रूहें इस बात को जान सकती हैं। जगाए आवेश ले के तब इत भय अंतर ध्यान, विलास विरह चित चौकस करने, याद देने घर था। अक्षर ब्रह्म से जब आवेश खींचा तो अंतर ध्यान होगा। तो और उनको ये दिखा दिया कि वो परम धाम में नहीं, योग माया में ही लीला कर रहे हैं। जोग माया की जुगत और न जाने कोई, और कोई तो जाने जो कोई दूसरा होए। तो केवल ब्रह्म के अंदर इस नित्य वृंदावन की शोभा को भला ब्रह्म सृष्टियां, जिनके पास जागृत बुद्धि भी है इस ब्रह्मांड में और निज बुद्धि भी है, निज बुद्ध मूल वतन परम धाम की बुद्धि यानी निज बुद्धि, और योग माया की बुद्धि यानी जागृत, दोनों। तो हमारे बिना उसकी शोभा को कोई और नहीं जान सकता।
और हमारे अलावे तो कोई दूजा है नहीं। वहां कोई और खड़ा होता तो जान। जोग मायाए जागृत होए, जल जिमी वाय अगिन, फिर चर सब पशु पंखी तत्व सबे चेतन। आनंद योग माया की भूमिका तो जागृत है, क्योंकि वो जागृत बुद्धि का ब्रह्मांड है। और वहां के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर चर सब पशु पंखी पेड़ पौधे सब चेतन है। जैसे जो नूर का गुण परम धाम में है, उसी नूर का एक लहर का गुण योग माया में है। वैसे ही प्रेम और आनंद और अक्षर की बात और सबके मुख पर सुंदर नूरी आभ रहता है, लेकिन अक्षर के दिल का नूर होता है। वैसी ही शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, लेकिन बात परम धाम का वो मानो अनंत सागर है, और योग माया में मात्र उसकी एक लहर है। तो योग माया के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि तो है, निज बुद्धि नहीं, इसलिए उसको कह सकते हैं अर्ध जागृति की स्थिति, क्योंकि मूल का कुछ पता नहीं होता। एक जरा तिन जिम्मी का, ताके तेज आगे सूर कोट, सो सूरज दृष्टे ना आ वहीं, इन जिमी जरे की ओट। योग माया की जिमी धरती की एक एक कण में इतना तेज है कि उसके समक्ष इस ब्रह्मांड के करोड़ों 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 अरबों 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 अनंत जो गिनती से परे होते हैं, ऐसे सौर मंडल के सूर्य, नक्षत्र, ग्रह सबका तेज निस्तेज हो जाता है। और ऐसे योग माया का तेज धाम के नूर के सामने निस्तेज हो जाता है। तो जैसे परम धाम के नूर का एक जर, लहर, एक तरंग, एक किरण से योग माया ज्योतित होती है, वैसे ही योग माया की नूर से एक नूर पे सब जग उपज, ये ब्रह्मांड ज्योतित होती है। ये जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से हर पृथ्वी के ऊपर एक सौर मंडल, ऐसे जितने सौर मंडल उतने पृथ्वी। वर्णन करूं हेम जवेर के बन कहूं, तो ये सब झूठी बस, शोभा जो अविनाश की कही न जाए मुख हस्त। यदि महामती जी कहती हैं कि यदि मैं नित्य वृंदावन की उपमा सोने, हीरे, मोती, जवाहरात, चांदी से उसकी उपमा करूं तो झूठा सा लगता है, क्योंकि यहां का सूर्य सबसे अधिक तेजवान है, अंधेरे को मिटाने वाला, ज्ञान पे अंधेरे का नहीं, माया में लगाने वाला, तो अंधेरे को मिटाने वाला है
वहां की वस्तु, जब वहां सब कुछ उसके एक नूर के सामने निस्तेज हो जाते हैं। योग माया के नूर के सामने यहाँ का ज्योति निस्तेज हो जाती है, सूरज मानो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ के झूठे नगों की, जवाहरातों का वर्णन से योग माया का ब्रह्मांड नित्य वृंदावन के स्वरूपों की तुलना नहीं की जा सकती। वर्णन करूं एक पात की, सो भी इन जुमा कही न जाए। कोट ससी जो सूर कहूं, तो एक पात तले ढमाए। अब आप समझ तो गए सुंदर सा। अगर योग माया के नित्य वृंदावन के वृक्षों की एक पत्ती का मैं वर्णन करूं, वो भी इस सांसारिक जुबान से नहीं कही जा सकती। अब ये हुक्म प्रकट में तो सांसारी जुबां कह रही है, और उस पर धाम धनी विराज की कह रहे हैं। और ऐसे नित्य वृंदावन के एक पत्ते में इतना तेज है कि उसके समक्ष करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश निस्तेज हो जाता है, मध्यम हो जाता है, ढक जाता है। ऐसे ही जैसे आप एक मोमबत्ती जलाइए, रात्रि का समय हो तो आपके कमरे में उजाला प्रकाश हो जाता है, बाहर रखे तो उजाला हो जाता है। लेकिन जब सूर्य का तेज निकला तो वो मोमबत्ती तो मध्यम पड़ जाती है, उसका कोई माने नहीं होता। उसी प्रकार से वृंदावन के नूर के सामने ये ब्रह्मांड निस्तेज होता है, उसका प्रकाश ढक जाता है। सुतेज ससी वन पशु पंखी तत्व सबे सुतेज। सुतेज थिर चर जो कछु, सुतेज रेजा रेज। नूर की ज्योति। नित्य वृंदावन में पूर्णमासी का चंद्रमा अत्यधिक शीतल तेज से जगमगा रहा होता है। रास की रात्रि है, पूर्णिमा। वन के सभी वृक्ष, पशु पक्षी, लताएं, सभी तत्व सब तेजोमयी, सब अक्षर के दिल के नूर के स्वरूप है, सब अक्षर की सुरता के स्वरूप है। चर अचर सभी पदार्थ तेज स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। एक एक कण में, एक एक कण से तेज निकल रहा है। किरणा बन जिमीय की, सामी किरणा शशि प्रकाश। नूर हम पे खेले नूर में, प्रेमे पियासों रास। सुंदर साथी जी, नित्य वृंदावन तथा वहां की धरती से नूरमयी ऐसी किरणें निरंतर उठा करती हैं कि ऊपर आकाश से चंद्रमा के शीतल प्रकाश की किरणें आती हैं। और हमने जिन तनों को धारण किया था वो भी नूरमयी है। और इस तौर पे इस प्रकार से सारा योग माया का ब्रह्मांड और नित्य वृंदावन नूरमयी है। ऐसी अनुपम शोभा नित्य वृंदावन ने हमारे तन, नित्य वृंदावन में हमारे तन प्रियतम के द्वारा धारण किए हुए तन के साथ प्रेममयी रास क्रीड़ा करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वस्त्र भूखन इन जिमी के, सो मुख कहे न जाए। तो सुख इन स्वरूप के, क्यों कर इत बोला। जब योग माया के वस्त्रों और आभूषणों की शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता, तो यहाँ के अखंड स्वरूपों
अर्थात श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के द्वारा धारण किए गए तनों के सुख को कैसे व्यक्त किया जाए। जो असल मूल रास हुई वो तो नहीं है अब। अक्षरातीत का आवेश पद्मों के संग परम धाम गए उस घड़ी। लेकिन क्योंकि अक्षर ने उसका सुख लिया था रास का, तो वो उन्होंने अपनी जागृत बुद्धि में लेकर उसको अपने चित्त में सबलिक में अखंड कर लिया। इन सुख बाता बहुत है, इन सुख बाता बहुत हैं, सो नेक कहियो प्रकाश, पर ए भी जोग माया मिने, जो कहियत है अविनाश। नित्य वृंदावन में खेले जाने वाली रास महारास की लीला का सुख अत्यधिक है। महामती जी कहती हैं उसका एक अंश ही तो प्रकट किया है, और ऐसी सुंदर अद्भुत लीला केवल ब्रह्म की जागृत बुद्धि के में हुई थी, उस भूमिका पर हुई थी जिसे आनंद योग माया कहते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति उन्होंने तैयार किया अक्षर के हुक्म से, और अक्षर को हुक्म हुआ अक्षरातीत से। इसीलिए वो मंडल शाश्वत कहा जाता है। हुआ और फिर अखंड हो गया। उसके पहले रास की कोई भूमिका नहीं थी। या ठौर लीला करके हम घर आए सब मिल, या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए मिने दिल। नित्य वृंदावन में महारास की लीला करने के पश्चात हम सब सुंदर सात परम धाम आ गए। रास लीला खेल के फिरे घर, कछु इन विध कियो रास, खेल फिरे घर। परम धाम के जिस ब्रह्मांड में ब्रज लीला हुई थी उसको भी लय करके अक्षर ब्रह्म के हृदय सबलिक के कारण में उसे अखंड कर दिया गया। या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए मिने। तो रास भी अखंड और ब्रज भी अखंड। हम तो सब धाम आए अक्षर आपने घर, अखंड रजनी रास लीला खेल होत या पर। रास लीला के पश्चात हम सब सुंदर साथ प्यार से परम धाम पहुंच गए तथा अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में जागृत हुए। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास रात्रि की वो अद्भुत सुंदर लीला अखंड हो गई और निरंतर चलती रह रही है, क्योंकि वो अखंड है, अविनाशी है। और वो धाम धनी ने अपने हुक्म से अक्षर के दिल में अखंड करा दिया, तो अक्षर सदैव उसका रसपान करते रहे और उनकी कोई भी आकांक्षा अपूर्ण न रहे। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतन, तो हकीकत और मार्फत की जितनी आनंद की लीला थी उसकी एक लहर स्वरूप ब्रज और रास में दिखा दिया और दोनों को अखंड कर दिया, जिससे अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में विराज कर अपने दिल के द्वारा, सुरता के द्वारा उस लीला का रसपान करते रह सकते हैं हर घड़ी हर पल। हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए इत,
घरों बैठे हम देखहीं यही तमाशा तित। तो हमारे ही स्वरूपों ने धामधनी के रूप से ब्रज और रास में लीला की थी और हमें इस जागने के ब्रह्मांड में आए। हम अपने मूल तन से तो परम धाम में ही धामधनी के चरणों में बैठे हैं, लेकिन अपनी सुरता के द्वारा ब्रजरास एवं जागनी लीला को देखते रहे। ब्रज को देखा, रास को देखा और अब जागनी का रसपान कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे धामधनी के चरणों। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जा, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंगना। देखे ब्रजरास नीके खेल किया घर पर, खेल किया पर ले भोग विरह विलास को हम आए निज घर। हमने ब्रज रास की लीला को अच्छी प्रकार से देखा नीके, और जिसमें हमने तरह तरह की क्रीड़ाएं, इन लीलाओं में हमने प्रियतम से किया और विरह का कष्ट भी देखा। 52 दिन और रास की अर्ध रात्रि, तो उनके साथ प्रेम लीला का भी आनंद लिया, विरह विलास का भी लिया, खेल किया पर सो भोग विरह विलास, विरह का भी रसपान किया, विलास का भी। हम आए और हम अपने मूल घर परम धाम पहुंच गए। देखे दो सुख दुख तो भी कछुक रहे संदेह, सत स्वरूपे तो फिर मंडल रचियो के। जब तक हमने प्रियतम के प्रेम तथा माया के दुख दोनों का ही अनुभव किया था, फिर भी अभी माया का खेल देखने की इच्छा शेष रही, धाक रही मन में। इसलिए धामधनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म ने धामधनी के हुक्म से पुनः इस काल माया के ब्रह्मांड की संरचना करा दी। एक खेल किया हम वास्ते, हम देखन आइया ए, दो के मनोरथ पूर ने ए रचिया तमाशा ले। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना धामधनी कि अपने कुछ वाहिदत को अपने दिल का रस पिला दे और कुछ वाहिदत की लहरों को ना पिलाए। अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत स्वरूप है, महालक्ष्मी भी वाहिदत स्वरूप, इसलिए हम दोनों के लिए माया का ये जो खेल की रचना की वो हम दोनों के लिए, हम सब सुंदर साथ इस में माया की इस लीला को देखने के वास्ते आए हैं। हमारी तथा अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही धामधनी ने इस खेल की रचना अपने हुक्म से अक्षर के द्वारा कराई। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को धामधनी के दिल के रहस्य नहीं, इश्क की जानकारी नहीं। खेल रचे सुपन के देखाए मिने सुपन, ये देखे हम न्यारे रहे कोई और न देखे। इस खेल को हम देख रहे हैं उससे तटस्थ होकर, कूटस्थ होकर, सुरता से। हमारे मूल तत्व परम धाम में ही धामधनी के चरणों में विराजमान है और धामधनी ने इसको अपने दिल में लिया। सुपन होत दिल भीतर रू कहूं ना निकसत, ये 14 तवक जरा नहीं, ये तो दिल में पड़ा देख।
ये सारी लीला वैसे ही हो रही है जो धामधनी के दिल में आती है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के कर्म अंत साध्य। उस प्रकार से यहाँ की सब लीला हो रही है और उन्हें वहीं चरणों में बैठी हैं और उनके दिल के नयन की नजर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप जो इस खेल को धामधनी के दिल में ही बैठकर देख रहे हैं हुक्म से उनके, और उस हुक्म हुआ कि इस खेल को और इन स्वरूपों को धारण करके अक्षर के इस ब्रह्मांड में पहुंचा। इसीलिए कहा हुक्म इलम खेल एक है और कोई न कहूं दम इत रूह न कोई रूहन की जो कछु होए सो हुक्म। तो जीव तो इसके अंदर लिप्त हो जाता है लेकिन उन्हें तटस्थ रहती है। एक खेल सुहागनियों को दिखाया भली बात तारतम बुद्ध प्रकाश के पूरी सबों की खान। अब सुहागिन नार परम धाम की आत्मा इस खेल को भली भांत दिखा दिया और तारतम का अपनी निज बुद्धि जागृत बुद्धि का प्रकाश ऐसा दिया कि सबकी इच्छाएं जो धाम में की थी, क्या हो वो अक्षर, क्या हो वो अंगनाएं। जो परम सत्य का मारिफत का स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप, उसके अनंत रंग अनंत रहस्य का पान कराया इस तारतम के उजाले, जिसके अंदर निज बुद्धि का स्वरूप भी है और जागृत बुद्धि का भी स्वरूप है और इश्क रब्द का समाधान भी हो गया जिसकी चाहत हम सबको थी। खेल देखा जो हम सो थिर होसी निर्धार सारों मिने सिरोमन होसी अखंड एक संसार। हम सभी ने ये माया का खेल देख लिया और जिन जीवों के ऊपर बैठकर ये सारी लीला की तो यहाँ के तिरचर सबको अक्षर की दूर नजर तले एक तोहफा दिया, अखंड कर दिया। 84 लाख योनियों में जो भटकते रहते थे वो समाप्त हुआ। भगवान जी आए यानी अक्षरब्रह्म। दुनिया यहां पर अक्षर ब्रह्म को ही भगवान मानती है, इसलिए कहा भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर हम उठसी भेले सबे जब जासी हमारे घर। इस जागनी लीला में स्वयं अक्षर ब्रह्म भी महावती जी फरमाती हैं कि मेरे धाम हृदय में विद्यमान है और ये भी इस लीला के समापन के पश्चात अपनी परात्म में जागृत होने के लिए तत्पर है। श्यामा जी सहित हम सभी सखियां जब परम धाम पहुंचेगी तो एक साथ ही परात्म में जागृत होंगी और अक्षर ब्रह्म भी अपनी परात्म में साथ ही जागृत। अब वाणी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं सब सैयन को बेल जगाऊं पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो इस जागनी लीला में मात्र आत्मा की जागनी होनी है, परात्म की नहीं, क्योंकि यहाँ तो आत्मा जागृत होकर जब परात्म में उठेगी तो वो एकत्व का ऐसा स्वरूप है
कि उनके दिल जागृत हो जाएंगे। पौड़े वेले जागसी वेले प्रकाश कहियो मैं रास हो, ए सुनिया तुम सार। अब महामती कहें सो सुनो, दया को विस्तार। अब इस योग माया के ब्रह्मांड में हुई रास लीला का मैंने वर्णन करके सुंदर साथ को सुनाया। अब महामती कहे सो सुनो, दया को विस्तार। किस प्रकार से रूहों के ऊपर दामदनी की मेहर बरसती है, वो आगे दया को प्रकरण 21 में कहेंगी। और प्रकरण 20 का, जिसमें 35 चौपाइयां हैं, दामदनी की कृपा से आज उसका प्यार भरा समापन हुआ। बोलिए श्री प्राण